ॐ सन्नो भवतु भुवनस्य यस्पतिः। ॐ शांति शांति शांति। आइए आज हम वैदिक वर्ण व्यवस्था पर विचार करते हैं। वास्तव में वैदिक काल में यह जो वर्ण व्यवस्था थी अत्यंत ही वैज्ञानिक थी। वर्ण शब्द की व्युत्पत्ति करें तो वर्ण्यते प्रतिपाद्यते ज्ञायते अनेन इति वर्ण, जिसके द्वारा किसी चीज़ का प्रतिपादन हो, बोध हो, ज्ञान हो, समझ सूझबूझ बढ़े, उसे हम कहते वर्ण। और यह जो वर्ण व्यवस्थाएं थी वास्तव में बड़ी भारी वैज्ञानिक तार्किक थी, जिससे कि हमारे समाज की बहुत सुंदर व्यवस्था चला करती थी। उसे वर्ण व्यवस्था कहते हैं। और यह आज विकृत होकर हमारे समाज के लिए नासूर बन चुका है। पर तत्कालीन जो वर्ण व्यवस्थाएं थी बहुत ही वैज्ञानिकी थी, जिसको हम कह सकते हैं जाति उपाधि। जातो उपाधि जाति उपाधि सप्तमी समास किया जाए तो अर्थ निकलता है कि जाति में उपाधि, या उपाधिना जाति, उपाधि जाति भी कह सकते हैं। जिस प्रकार से एक स्फटिक हो, स्फटिक के पास लाल फूल हम रखते हैं, स्फटिक लाल लाल दिखाई पड़ने लग जाता है। स्फटिक के पास में सफ़ेद फूल रखा जाए तो वह सफ़ेद भाषित होने लगता है। स्फटिक के पास में कनेर का पीला फूल रखा जाए तो स्फटिक पीला प्रतीत होने लगता है। इसी प्रकार से यह जो उपाधियाँ थीं, स्फटिक अपने आप में उज्ज्वल है, स्वच्छ है, निर्मल है, शुद्ध है, परंतु तत्त उपाधियों से स्फटिक का रंग बदलते गया और उसी रूप से हम उसको बोलते जाते हैं कि लाल स्फटिक है, पीला स्फटिक है, सफ़ेद स्फटिक है। ऐसे ही यहाँ जो उपाधि है जिसको गुण कर्म कहते हैं, इस गुण कर्म के उपाधि के द्वारा ही हम उन नामों से जानते हैं। आज की भाषा जिसे हम कहते हैं डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियरिंग, तो कोई व्यक्ति डॉक्टरी की पढ़ाई की तो उस गुण क्रिया के द्वारा उसकी डॉक्टर एक संज्ञा हो गई। पढ़ाने से हम मास्टर कहने लगे, भोजन पकाने से पाचक नाम पड़ गया। प्राचीन काल में इन्हीं को पाठक, पाचक, वैद्य, धावक, लावक, गायक, इन शब्दों से हम कहा करते थे। तो देखो, पढ़ाने से पाठक संज्ञा हो गई, पकाने से पाचक हो गई, गाना गाने से गायक संज्ञा हो गई, धान गेहूँ काटने से हम उसको कहते हैं लावक, दौड़ने से धावक संज्ञा हो गई। तो उन गुण और कर्मों के द्वारा वह नाम पड़ गया और कालांतर में समाज की व्यवस्था व्यवस्थित करने के लिए महापुरुषों ने उसी नाम से व्यवहृत कर दिया और उसी को हम लोगों ने जाति शब्द से वहाँ पर प्रचलित हो गया। वास्तव में पूरे ब्रह्मांड में मात्र सिर्फ दो ही योनि है, मनुष्य योनि, देव योनि। वा मनुष्य योनि है या देव योनि, तो दो ही जातियां हैं, मानव या देव।
परंतु उपाधियों के कारण से, उपाधि यहाँ पर गुण कर्म है, तो गुण कर्म रूप उपाधियों के द्वारा समाज की व्यवस्था के लिए हमने कहा भाई ये वैद्य जी है, डॉक्टर है, मास्टर है, पाचक है, लावक है, धावक है, गायक है, इस शब्दों से व्यवहार किया। ऐसे ही जो सोना काम किया उसको सोनार कह दिया, लोहा काम को लोहार कह दिया, जो बढ़ई काम करे उससे हमने कह दिया ये कारपेंटर है, बढ़ई है, शिल्पीकार है। तो प्राचीन काल में ये जो संज्ञाएं थीं यह गुण कर्मानुसार, और चूँकि उस घर में पैदा हुआ तो उसका वैसा माहौल होने के कारण से वो स्वाभाविक रूप से उस काम में निपुण, दक्ष, कुशल होता था, इसलिए व्यवस्था यह कर दी गई। परंतु उस काल में जरा भी ऊंच नीच का भाव नहीं था, छोटे बड़े का भाव नहीं था, कोई घृणा नफरत आदि की भावनाएं नहीं थी। यह तो 1000 वर्ष से पाश्चात्य विदर्भियों के द्वारा आपकी सांस्कृतिक विरासत, आर्थिक विरासत या जो आध्यात्मिक विरासत है, व्यवसायिक व्यापारिक साम्राज्य विस्तार के नीति के तहत यह इनको विशेष रूप से ऊंच नीच की भावनाओं को प्रचारित कर दिया गया। हम वेद में देखते स्वयं शुक्ल यजुर्वेद का मंत्र कहता है पादस्य सर्वाभूतानि त्रिपादस्यमृतं दिवि, पादस्य सर्वाभूतानि त्रिपादस्यमृतं दिवि। उस परब्रह्म परमात्मा का पूरा ब्रह्मांड ही पादस्थानीय है। अमृत स्वरूप जो है वह अधिक होने से त्रिपाद शब्द का प्रयोग किया प्राचुर्य अर्थ में, मतलब उस परमात्मा के एक अंश में पूरा ब्रह्मांड अध्यस्त है, कल्पित है। तो विचार कीजिए उस विराट जो परमात्मा है, उस परमात्मा के पादस्थानीय पूरे ब्रह्मांड को वेद में बताया गया। और वैसे भी सेवक की बड़ी भारी महिमा कही जाती है। इसीलिए उस ज़माने में हमने कारीगर को, शिल्पीकार को, कुम्हार को, बढ़ई को, लोहार को, सुनार को, नाई को, धोबी को, जिनको आज हम जातियां कहते हैं, इनको शूद्र चतुर्थ श्रेणी में रखा। शूद्र छोटे अर्थ में नहीं बल्कि चतुर्थ श्रेणी है, 1 2 3 4 जैसे आज की भाषा में कहें। व्याकरण में छंद भंग के भय से हम वहाँ पर प्रयोग करते हैं उत्तम, मध्यम, अधम, अधमाधम, परंतु ये निम्न अर्थ में शब्दों का प्रयोग नहीं हुआ है। जिसको आप कहते हैं आज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, उसी अर्थ में प्राचीन काल में प्रयोग किया गया था। परंतु विदेशी षड्यंत्रों के कारण से उसमें इस तरह की भावनाएं भर दी गई कि भाई जो प्रथम श्रेणी का श्रेष्ठ है, चतुर्थ श्रेणी का निम्न है, पर ऐसी बातें बिल्कुल नहीं। जब विदेशियों ने आक्रमण किया तो आक्रांताओं ने षड्यंत्र किया कि संस्कृति को जब तक हम नष्ट नहीं करेंगे तब तक हम आधिपत्य जमा नहीं सकते हैं। इसीलिए आपकी सामाजिक व्यवस्था को छिन्न भिन्न करने के लिए ऊंच नीच की भावनाएं भर दी गई। ऊंच नीच की भावनाओं के भरने से आपस में फूट, कलह, क्लेश को बढ़ावा मिला, क्योंकि शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया ईशावास्यमिदं सर्वम, पूरा उस परमात्मा का ही ये समझो ब्रह्मांड है, कण कण में अनुसूत व्याप्त है। इसलिए यहाँ पर उच्च नीच की कोई भावना बनती ही नहीं है। अब विचार करो कि वेद में जिसको आप रुद्राष्टाध्यायी कहते हैं, अभिषेक करते इन मंत्रों से, उन मंत्रों में वैदिक विद्वान से विद्वान तम ब्राह्मण लोग नमस्कार करते हैं। नमो नमः कुलालेभ्य कर्मारेभ्यश्च वो नमो नमः, निषादिभ्य पुंष्टेभ्य च वो नमो नमो, रथकारेभ्य, देखो रथकार को नमस्कार किया, कुलाल मतलब कुम्हार को नमस्कार किया,
कर्मारभ्य को नमस्कार किया, सभी को नमस्कार किया और हमेशा इन्हीं के द्वारा भगवान का अभिषेक होता है। यदि वास्तव में ये अस्पृश्य निम्न जातियाँ होती तो आप प्रत्येक दिन शुक्ल यजुर्वेद के 5वें अध्याय से, जिसको आप नमक अध्याय कहते हैं, उस नमक अध्याय से जिसमें 66 मंत्र हैं, उनके द्वारा रुद्राभिषेक नहीं होता। ब्राह्मणेभ्यो नमः तो आप तो अलग से अपना बनाकर प्रारंभ में बोलते हैं, अलग बात है, किंतु मूल मंत्र में ही बार बार आता है तक्षकारेभ्यो रथकारेभ्य कुलालेभ्य कर्मारेभ्य। यहाँ तक स्वभ्य स्वपतिभ्य च भी, स्व कुत्ता, कुत्ते को पालने वाले, इसको चांडाल कहते हैं, स्पृश्य कहते हैं, उसको भी नमस्कार किया। उसमें भी वही परमात्मा, उसी परमात्मा की व्याप्ति है। तो नारायण कोई भी अस्पृश्य या नीच नहीं है। यह तो विदेशी षड्यंत्र के तहत इस तरह की बातें प्रचारित की गई ताकि आपस में आप लड़े, उसका फ़ायदा विधर्मियों को मिले। उस जमाने में कुछ स्वार्थ, लालच, लोभ के वशीभूत विद्वानों को भी करके इस तरह की जो है ना श्लोकों को उद्धृत करके प्रक्षिप्त किया गया। दूर की बात छोड़ दो, हम ही अपने कार्यकाल में देखते थे वाराणसी में, ज़्यादा पुरानी बात 1990 की बात हम बता रहे हैं, कि हमारे विद्वान वैयाकरण भूषण सार, जो व्याकरण का उच्चतम ग्रंथ है, वैयाकरण भूषण सार पर हमारे विद्वान व्याख्या लिखते और उस व्याख्या को फ्रांसीसी फ्रेंच भाषा में छपवाते और उस वैदुष्य को, पांडित्य को खरीद लेते। उस संस्कृत की व्याख्या को पहले आंग्ल भाषा में अनुवाद कराते, आंग्ल अंग्रेजी से फ्रेंच भाषा में। अब फ्रेंच में छपेगा पहले, वर्षों के बाद में कहीं छप गया तो इंग्लिश में, फिर हिंदी संस्कृत में। तो क्या बोलेंगे जो नहीं जानते तथ्य को कि भाई आज से इतने वर्ष पहले फ्रेंच में छपी है व्याख्या, फ्रेंच का अनुवाद हुआ इंग्लिश में, इंग्लिश का अनुवाद हुआ संस्कृत में। पर वास्तविकता बहुत अलग है। जो अपने काशी के पंडित लिखते हैं उस व्याख्या को संस्कृत में, चूँकि पैसे से उनके उस वैदुष्य को, पांडित्य को फ्रांसीसियों ने खरीद लिया, अपने फ्रेंच भाषा में छपाया, बाद में कदाचित छपा दे वो संस्कृत में। तो आप क्या समझेंगे अब ईस्वी सन देख कर कि भाई ये तो फ्रेंच का अनुवाद बहुत कालांतर में संस्कृत में हुआ। हम 1990 आसपास की बात बता रहे हैं आपको। ऐसे ही हजारों वर्ष तक जब देश गुलाम रहा, उस समय लोभ, धन, सुवर्ण मुद्रा के लालच में आकर के विद्वान पंडितों ने ऐसी श्लोकों की रचना करके जो समाज को जोड़ने तोड़ने वाली है, नफरत घृणा पैदा करने वाली है, पुराणों में प्रक्षिप्त कर दिया, जिन कारण से आज लोग दिग्भ्रमित हो जाते हैं। स्पष्ट जैमिनीय दर्शन में जैमिनीय महर्षि कहते हैं विरोधी त्वनपेक्षम स्यात् यशति अनुमानम। श्रुति स्मृति का विरोध हो तो श्रुति ही प्रबल होती है और स्मृति वाक्य की अनपेक्ष उपेक्षा कर देनी चाहिए। असति, यदि स्मृति वाक्य उपलब्ध है, श्रुति वाक्य उपलब्ध नहीं हो रहा, कहीं विरोध नहीं हो रहा, तो अनुमान कर लेना कि वह कहीं ऐसी श्रुति होगी। विरोधे तो अनपेक्षम सा अस्ति अनुमानम। इसलिए बहुत सारे बातें जो इस तरह की विरोधाभास प्रतीत हो, उससे हमें अनपेक्ष उपेक्षा कर देनी चाहिए, क्योंकि अपने यहाँ किसी प्रकार का द्वैत को, घृणा को, ईर्षा को, द्वेष को जगह नहीं दिया गया है। तो नारायण हेतु उपाधियाँ, गुण कर्मानुसार ये जो उपाधि हैं, उनके द्वारा ही वर्ण व्यवस्था व्यवस्थित की गई। जिस परिवार में प्रारंभ से ही संस्कृत भाषा का बोलचाल होता, वहाँ पर स्वाभाविक रूप से वहाँ पर स्वाभाविक ही संस्कृत के विद्वान तैयार होते हैं। अब जी घर में बचपन से ही कारीगरी विद्या की जाती है, वहाँ अपने आप बच्चा स्वाभाविक सीख जाता है कारीगरी। इस कारण से
या कह दिया कि भाई तुम जो है ना इसी काम को करो। अच्छी व्यवस्थाएं थी, पर उसमें कोई ऊंच नीच मध्यम की भावनाएं नहीं थी। सभी उस विराट परमात्मा के अंग प्रत्यंग थे। ईशावास्यमिदं सर्वम, यह वैदिक वर्ण व्यवस्थाएं थी। जब से यह विकृत वर्ण व्यवस्था हुई, जाति व्यवस्था ऊंच नीच की, तब से समाज में असंतुलन छा गया। इसलिए नारायण, हम इन कुरीतियों को दूर करके, भ्रांतियों को दूर करके, जैसा कि लोग बार बार कहते हैं कि भाई मात्र जन्मना ब्राह्मण का अधिकार, ये कथा करवाने के बिल्कुल असभ्य, यह उलूल जुलूल बातें हैं। व्यास जी स्वयं जन्मना शूद्र, वाल्मीकि जन्मना शूद्र, है ना। इतना ही नहीं, सूत जी तो शूद्र है ही, तो सूत रोमहर्ष उग्रवा श्रवा पूरी कथा के पुराण के वक्ता हैं, व्यास आसन की शोभा बढ़ाते हैं। तो यदि इस तरह को लिया जाए तो हम डंके की चोट से कह सकते हैं कि व्यास पीठ पर मात्र बैठने का अधिकार जन्मना शूद्र का है, ब्राह्मण को हो ही नहीं सकता है। तो उन्होंने प्रारंभ किया व्यासपीठ को, सूत जी महाराज ने, है ना। जिनका नाम रोमहर्ष उग्रवा श्रवा पिता पुत्र व्यास जी ने। यह जो विकृत बातें हैं, व्यास आसन पर मात्र वही बैठे, यह अत्यंत विकृत अतार्किक बातें हैं। जो कोई भी विद्वान हो, वधु संपन्न हो, पाणिनि संपन्न हो, वह कोई भी इस प्रकार से सत्संग कथा सुनाने कथा करने के लिए अधिकृत है। अब शूद्राधिकरण में बात आती है, तो विद्या से शून्य है, विद्या से विहीन है, शिक्षा से विहीन है, वह यज्ञ में अधिकृत नहीं है। इस अर्थ में वहाँ पर प्रयोग किया शूद्र शब्द का। आज भी चाहे किसी भी कुल खानदान में कोई पैदा हो, पढ़ा लिखा न हो, शिक्षा विहीन हो, अंगूठा छाप हो, वह किसी भी सरकारी नौकरी के लिए उपयुक्त नहीं होता है, नौकरी कर ही नहीं सकता। ऐसे ही जो व्यक्ति शिक्षा दीक्षा विद्या विहीन हो, वह व्यक्ति किसी प्रकार से अधिकृत नहीं है। उस वेद विज्ञान में इस तथ्य को लेकर यह बातें वहाँ पर कही गई है। तो यह जो सारी बातें हैं उपाधि गुण कर्म को लेकर है, न कि जन्मना, क्योंकि स्पष्ट वाक्य है, जन्मना जायते शूद्रः कर्मणा द्विज उच्यते विद्यया द्विप्रत्वम ब्रह्म जानाति स ब्राह्मण। सृष्टि के आदि संविधान कर्ता मनु महाराज की उद्घोषणा है कि प्रत्येक प्राणी जन्म से शूद्र ही होते, सत्कर्म संस्कार उपनयन आदि से द्विजत्व की संज्ञा प्राप्त होती है, और विद्या से उसे विप्र कहते हैं। ब्रह्म के साक्षात्कार करने से ब्राह्मण संज्ञा होती है। न कोई ब्राह्मण घर में पैदा उसे ब्राह्मण कहना चाहिए। जब से बातें जन्मना हुई तभी से विकृत व्यवस्थाओं का सृजन हुआ, जिनकी कुछ जिसे हम कहते हैं भटकती आत्माएं हैं। वे लोगों ने इस जहर को समाज में घोलने का मुझसे कि करपात्री जी ने किया, मैं नाम लेने से चूकता नहीं हूँ। तो नारायण, आप विकृत इस वर्ण व्यवस्था, जिसको सड़ी गली कहते हैं जाति व्यवस्था, उसको छोड़ने में ही भलाई है। और वैदिक वर्ण व्यवस्था बिल्कुल तार्किक है, उसको स्वीकार करेंगे तो कहीं भी द्वैत बुद्धि को, भेद बुद्धि को, अस्पृश्यता को और नफरत घृणा को जगह ही नहीं है। वहाँ तो ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंचित् जगत्याम जगत। जिस प्रकार से हमारे शरीर में उस पैर की उतनी प्रधानता इतनी हमारे मस्तिष्क की है। पैर के द्वारा आप गमनागमन करते हैं, पदभ्याम गच्छति इति पादः। ऐसे ही यह जो आप कहते शूद्र स्थानीय, इनकी बड़ी भारी हमारे समाज में योगदान है। इनके बिना व्यवस्थाएं कुछ बन ही नहीं सकती है। ये भी आराध्य पूज्य हैं, तभी तो शुक्ल यजुर्वेद के रुद्राष्टाध्याय में स्पष्ट रूप से बार बार इन्हें नमस्कार किया, प्रणाम किया।
और भगवान के इसी मंत्र से अभिषेक ब्राह्मण विद्वान किया करते हैं। नमो नमः कुलालेभ्य कर्मारेभ्य निखादेभ्य पुंजिष्ठेभ्यश्च वो नमो नमः स्वनमृगभ्यश्च वो नमो नमः तक्षवर्षकारेभ्यश्च वो। इससे सिद्ध होता है कि नारायण सर्वात्म भाव जिसके जीवन में आ गया, वो सर्वात्म भाव आने के बाद उसके लिए कोई भी अस्पृश्य नहीं रहा, त्याज नहीं रहा, हेय नहीं रहा, घृणास्पद नहीं रहा। सर्वत्र वह विराट परमात्मा का ही दर्शन करता है। व्यवहारिक व्यवस्थाएं भी जो थी उनमें भी ऊंच नीच को जगह नहीं था। एक वर्ण व्यवस्था इसी प्रकार से घर में होता है कि बड़ा भाई घर को संभालता है, व्यवस्था संभालता है, पढ़ा लिखा है। जो मझला भाई है वह खेत संभालता है। जो 3 नंबर का भाई है वह अपना व्यापार कारोबार करता। सबसे छोटा झाड़ू बहार पोछा लगा दिया, छुट्टी। ज़्यादा उसके ऊपर अंकुश लगाम नियम नहीं होता है। ऐसे ही जैसे परिवार की व्यवस्था है, हमारे शरीर की व्यवस्था है, मस्तक है, भुजाएं रक्षा करती हैं, है ना। उदर में आप खाते पीते हैं, सप्लाई पूरे शरीर में होता है ऊर्जा का। ऐसे ही वैश्य का कार्य था समाज का पोषण करना, पैर काम चलना, गंतव्य स्थान को पहुंचाना। तो वैदिक काले वर्ण व्यवस्थाएं वैज्ञानिक थी। कालांतर में विकृत होने के कारण से ही हम कहते हैं इसको त्याज्य देना चाहिए या संशोधन पूर्ण रूप से करना चाहिए। शेष इसी पर कल प्रकाश डालेंगे। ओम शांति शांति शांति।